Hello, children. Welcome back to the YouTube channel by Dio Dhamtari. This is Sunita Vadhavani, lecturer of English, Government Higher Secondary School, Sampalpur. Today, we are going to learn the first chapter of your English textbook, Flamingo. That is your main textbook. And what is this first chapter? The last lesson. It is very strange. This chapter is first, but it is named as the last lesson. So, last lesson by Alphonse Daudet, and Alphonse Daudet was a short French novelist and short story writer. तो बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज कीप योर पेन एंड नोटबुक रेडी एंड राइट अलोंग विथ मी द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि मेरे वीडियो को प्लीज वॉच माय वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस चैप्टर से लास्ट 5 इयर्स में पूछे गए प्रश्नों को बताने जा रही हूं, जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब मैं बताती हूं, इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं बताऊंगी कि ये लेसन कब सेट हुई, ये कहानी कब लिखी गई है। तो दिस स्टोरी वाज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रूशियन वार फ्रॉम 1870 टू 1871। और व्हाट हैपेंड इन दिस वॉर, क्या हुआ था? फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूशिया एंड प्रूशिया वाज देन लेड बाय ओटो वन बिस्मार्क, है ना। ओटो वन बिस्मार्क उनके लीडर थे। अब क्या हुआ था कि दिस स्टोरी कवर्स द टाइम कि जो फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट थे अल्सेस एंड लॉरेंस, दे वर टेकन अवे बाय द प्रूशिया, है ना। तो बच्चों, अब इस कहानी की मेन थीम है हाउ वार अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ पीपल। युद्ध लोगों की जिंदगी पर क्या प्रभाव डालता है। द पेन इन्फ्लिक्टेड on the people of a territory by its conqueror by taking away the right to study and learn their language। तो जब किसी प्रांत के लोगों पर उनके विजेताओं द्वारा उनकी भाषा को, जब उनसे उनकी भाषा को बोलने और क्या बोलते हैं सीखने की जो आजादी छीन ली जाती है, तो जो पीड़ा होती है लोगों को, उसमें इसमें उसको दर्शाया गया है। तो ये स्टोरी है फ्रांच के बारे में। फ्रांच इस कहानी का नरेटर है और वो है स्कूल बॉय। वो क्या है? स्कूल बॉय है। और वो स्कूल बॉय है और स्कूल बॉय है who is careless about his studies, जो बहुत लापरवाह है अपनी पढ़ाई के बारे में, and especially afraid of grammar lessons। One day he goes to school without preparing his lesson on participles। याद रखिएगा। However, this ordinary day turns into a very important and emotional day when he comes to know that it is the last French lesson। तो बच्चों, मैंने वीडियो बाइलिंगुअल बनाया है क्योंकि मैं जानती हूं आप गांव के बच्चे हैं। तो आपकी सुविधा के लिए, तो ये कहानी फ्रांस नाम के एक लड़के की है जो पढ़ाई के प्रति लापरवाह है और स्पेशली ग्रामर से डरता है। एक दिन वो बिना तैयारी के स्कूल जाता है, लेकिन वो दिन उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बन जाता है। अब फ्रांस वॉज अफ्रेड। फ्रांस क्यों डरा हुआ था? क्योंकि उसने क्या प्रिपेयर नहीं किया था। ही हैड नॉट फ्रांस वॉज अफ्रेड बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन्स ऑन पार्टिसिपल्स। फ्रांस डरा हुआ था क्योंकि उसने पार्टिसिपल पर अपना लेसन तैयार नहीं किया था। द वेदर वॉज ब्यूटिफुल एंड एवरीथिंग आउटसाइड लुक्ड मोर अट्रैक्टिव देन स्कूल, सो ही थॉट ऑफ स्किपिंग स्कूल। तो फ्रांस डर रहा था क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था। अब लेकिन मौसम भी अच्छा था, इसलिए वो स्कूल न जा करके स्कूल को स्किप करना चाहता था और बाहर घूमना चाहता था।
On the way, Franz saw a crowd near the bulletin board where bad news was usually posted. He ignored it and went to school, not knowing that it carried an important message. रास्ते में उसने नोटिस बोर्ड पर भीड़ देखी, लेकिन वो बिना रुके स्कूल चला गया। अब स्कूल में उसे क्या मिला? When Franz reached school, अब जब फ्रांज स्कूल पहुंचा, he was surprised to see complete silence. The teacher was kind and did not scold him for being late. This unusual calmness made Franz feel something serious had happened. तो स्कूल में शांति देख करके फ्रांस चौंक गया, क्योंकि जनरली वो स्कूल में जाता था तो वहां कमोशन होते रहता था। अब आज स्कूल में क्या था, इतना शांति था संडे मॉर्निंग की तरह। तो स्कूल में शांति देखकर वो चौंक गया और आज टीचर ने उसको डांटा भी नहीं, जिससे उसे लगा कि कुछ खास हुआ है। अब उसको 3 चेंजेस नजर आते हैं और ये बच्चों इस बार 2026 में पूछे भी गए। तो फ्रांज ने नोटिस किया दैट द क्लासरूम वाज अनयूजुअली क्वाइट। भाई वैसे तो हल्ला गुल्ला होता था, है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बेंचेस होता था और पाठ को बच्चे लोग एक साथ पढ़ते रहते थे। तो और टीचर का जो रूलर था उसकी जो रैपिंग की आवाज थी वो भी आते रहती थी। बट आज क्लासरूम कैसा था? अनयूजुअल था, यानी मतलब क्वाइट था। एम हेमिल वॉज वेयरिंग स्पेशल क्लोथ्स and village people were sitting quietly at the back. These changes shows that it was a special day. क्लास शांत थी, शिक्षक ने खास कपड़े पहने थे और सबसे ज्यादा स्ट्रेंज क्या था कि गांव के लोग पीछे बैठे हुए थे। The villagers were sitting on the back benches. Old farmer, old hosser, former mayor, former postman, और ये एक खास दिन का क्या था? संकेत था। अब और क्या होता है? लास्ट लेसन अनाउंसमेंट। एम हेमिल अनाउंस करते हैं दैट दिस वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन। फ्रॉम द नेक्स्ट डे जर्मन वुड बी टॉट। दिस न्यूज शॉक्ड एवरीवन एंड फ्रांस लेफ्ट डीप रिग्रेट। अब जो एम हेमिल थे, इनका पूरा नाम था मॉन्सियर हेमिल, और मॉन्सियर एक क्या है? फ्रेंच वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है सर। तो पूरा नाम था मॉन्सियर हेमिल। उन्होंने अनाउंस किया कि ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था और फ्रॉम द नेक्स्ट डे जर्मन वुड बी टॉट। दिस न्यूज शॉक्ड एवरीवन एंड फ्रांस फेल्ट डीप रिग्रेट। तो एम हेमिल ने बताया कि ये आखिरी फ्रेंच क्लास है। ये सुनकर सभी दुखी हो गए और फ्रांस को तो बहुत पछतावा हुआ। अब वो क्यों हुआ ये हम आगे देखते हैं। अब फ्रांस तो When M. Hamel asked Franz questions on participles, तो आप तो जानते हो कि फ्रांज ने तो पार्टिसिपल पर होमवर्क किया ही नहीं था। जब उन्होंने पूछा, he could not answer, वो आंसर ही नहीं दे पाया। Instead of scolding him, the teacher gently explained that Franz was not alone in his failure. He said that the people of Alsace always postponed learning, thinking there was plenty of time. तो क्या होता है कि जब एम हेमिल ने फ्रांस से प्रश्न पूछा तो फ्रांस उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन आज टीचर ने उसको डांटा नहीं बल्कि समझाया कि ये केवल उसकी गलती नहीं है, क्योंकि इसके लिए टीचर ने खुद को भी जिम्मेदार ठहराया। बिकॉज एम हेमिल बहुत ऑनेस्ट टीचर थे। उन्होंने कहा कि अल्सेस के लोगों में जो क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है, मतलब वो अपनी लर्निंग को कल के लिए टाल देते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उन लोग कुछ पैसे कमाए तो उनको काम करने के लिए भेज देते हैं, पर क्योंकि वो ऑनेस्ट थे तो उन्होंने खुद को भी ब्लेम किया और बताया कि मैं भी कभी कभी क्लास को स्किप कर देता हूँ और आप लोगों को अपने गार्डन के पौधों में पानी डालने के लिए बोल देता हूँ। तो क्योंकि वो ईमानदार टीचर थे। And Hamel explained that everyone was responsible. The people of Alsace delayed learning. मैंने बताया ना, delayed learning मतलब वो procrastination. The parents preferred sending children to work
instead of school, and even he himself was responsible because he sometimes gave holidays for his personal work. तो एम हेमिल ने बताया कि सभी जिम्मेदार हैं। अल्सेस के लोगों में प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है, मतलब लोग अपनी पढ़ाई को टालते रहते हैं और माता पिता बच्चों को काम में भेजते हैं, और वो खुद भी कभी कभी छुट्टी दे देते थे अपना, जब उनको फिशिंग के लिए जाना होता था, और वो कभी कभी अपने गार्डन के पौधों में पानी डालने के लिए भी कह देते थे। तो ये 3 कारण एम हेमिल बताते हैं। अब टीचिंग वो स्टार्ट करते हैं। ऑन द लास्ट डे एम हेमिल टॉट विथ ग्रेट पेशेंस एंड लव। Franz understand everything clearly for the first time and realized the importance of his language. लास्ट डे पर एम हेमिल ने बहुत ध्यान से पढ़ाया, बहुत प्यार से पढ़ाया, और आज फ्रांस भी हर चीज समझ गया। आज उसको लगता था टीचर एक ही झटके में सब कुछ पढ़ा देना चाहते हैं। टीचर ने सब पढ़ाया उस दिन, और फ्रांस ने पहली बार रियलाइज किया लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को। उसमें भी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस समझ में आई फ्रेंच को। The village people came to attend the class to show respect and gratitude. They also felt guilty for not learning earlier. अब वो जो पीछे की बेंच पर गांव के लोग बैठे हुए थे, मैंने बताया ओल्ड हॉसर और फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमैन, ये सब जो बैठे हुए थे, उन लोग क्यों आए थे? The village people came to attend the class to show respect and gratitude. They also felt guilty for not learning earlier. गांव के लोग तो सम्मान देने आए थे, और उन लोग को भी गिल्टी फील हो रहा था कि वो पहले क्यों नहीं सीख पाए। एट द एंड, लास्ट में क्या होता है? बहुत इमोशनल एंडिंग होती है। एम हेमिल बिकेम इमोशनल एंड रोट वाइव ला फ्रांस ऑन द बोर्ड। ही कुड नॉट स्पीक फर्दर एंड डिसमिस द क्लास। लास्ट में क्या होता है कि एम हेमिल इमोशनल हो जाते हैं और वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वाइव ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। और ही कुड नॉट स्पीक फर्दर, उनका गला इतना चोक हो जाता है, वो इतने इमोशनल हो जाते हैं, और वो क्लास को गेस्चर से ही डिसमिस करते हैं, है ना, भावुक होकर के वो गेस्चर से ही क्लास को डिसमिस कर देते हैं। मॉरल क्या है बच्चों इस स्टोरी का? द स्टोरी टीचेस अस नॉट टू डिले लर्निंग एंड टू रेस्पेक्ट अवर लैंग्वेज एंड एजुकेशन। टाइम वंस लॉस्ट नेवर कम्स बैक। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि पढ़ाई को कभी भी टालना नहीं चाहिए और अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए। एम हेमिल ने इस स्टोरी में फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, वो फ्रेंच लैंग्वेज को कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, और वो गांव के लोगों को कहते हैं कि अपनी लैंग्वेज को क्या करो, प्रिजर्व करो। और वो ये भी कहते हैं, सर तो बच्चों क्लास में एम हेमिल फ्रेंच लैंग्वेज के लिए कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, और वो कहते हैं कि व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड एंड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। मतलब जब किसी देश के लोग गुलाम हो जाते हैं और अगर उनकी भाषा के ऊपर पकड़ बनी हुई है, तो वो ऐसा ही है मानो कि उनके पास उनके गुलामी के जेल की चाबी है। तो बच्चों मैंने बताया इस लेसन के 2 थीम थे। पहला तो युद्ध लोगों की जिंदगी पर कैसे प्रभाव डालता है, और दूसरा लव ऑफ लैंग्वेज। तो अब मुझे लगता है कि आपको इस लेसन की समरी आ गई होगी अच्छे से समझ में। अब हम देखते हैं कि इस पाठ से पिछले 5 साल में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा गया है। तो हम 26 से चालू करते हैं। तो 2026 में सेट ए में कौन सा क्वेश्चन आया है? वाई वर द विलेजर्स सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास। और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है कि गांव के लोग पीछे की बेंचों पर गांव के लोग क्यों बैठे हुए थे। तो मैंने आपको समरी में एक्सप्लेन किया कि वो एम हेमिल को क्या करना चाहते थे, सम्मान देना चाहते थे, और दे वर गिल्टी फॉर नॉट लर्निंग अर्लियर। व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल ऑफ द स्कूल दैट डे। तो ये 26 में भी आया, और इसमें 3 चेंजेस लिखने हैं। पहले तो द स्कूल एटमॉस्फेयर वाज एज calm as Sunday morning,
और एम हेमिल का जो एटिक था, जो ड्रेस था, वो भी कैसा था, डिफरेंट था, ग्रीन कोट, है ना। और दूसरा क्या था कि तीसरा महत्वपूर्ण चेंज था कि जो पीछे की बेंचेस थी वहां पर गांव के लोग बैठे हुए थे, और एम हेमिल जो वो जो ड्रेस पहने थे वो स्पेशल डेज पर, या तो स्कूल का इंस्पेक्शन होता था या एनुअल डे होता था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे, तब वो पहनते थे। तो ये आप चेंजेस को मेंशन करेंगे। फिर है सेट सी में आया है, हाउ डज मिस्टर हैमल पे अ ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज। ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, और उन्होंने कहा कि व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड एंड इफ दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। अब हम आते हैं 25 में सेट ए में पूछा गया, व्हाट डिड एम हेमल टेल द पीपल इन द क्लास अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज एंड व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू। बस जो जस्ट मैंने बताया, देखो इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। 26 में पूछा है कि एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के लिए क्या ट्रिब्यूट दिया। अब 25 में पूछा है कि एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा और लोगों से क्या करने के लिए कहा। सी सेट में व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या था, बुलेटिन बोर्ड पे यही लगा हुआ था कि अब अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मनी पढ़ाई जाएगी। ये बर्लिन का वही ऑर्डर था। 24 में सेट ए बी और सी में आया था, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांस। और बच्चों पहले पिछले ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये प्रश्न 6 नंबर का होता था, अब तो आपके लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के हिसाब से 6 अंक के प्रश्नों का रोल खत्म हो गया है। अब फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से जो हाईएस्ट मार्क का क्वेश्चन आता है वो 4 मार्क में, तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए 4 मार्क में रहेगा इंपॉर्टेंट। सेट सी में 2024 में आया था, who were sitting on the back benches during Mr. M. Hamill's last lesson? Why? एम हेमल का जब लास्ट लेसन चल रहा था उस समय कौन बैठा हुआ था पीछे की बेंच पर, और क्यों बैठे हुए थे। अब आप देखिए, आपको समझ में आ रहा है। देखिए 26 में why were the villagers sitting at the back of the class and who were sitting at the back benches during Mr. M. Hamill's last lesson? आप देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप 2026 के सेट सी का क्वेश्चन देखिए और 2025 के सेट ए का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेम है बस तरीका अलग है ना। दोनों में वही बताया जा रहा है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। आप देखिए सेट ए में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आया था, और आप सब जानते हो कि ये 4 नंबर का प्रश्न होता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। और ये आया था, एक्सट्रैक्ट है आपके लेसन से, माय फ्रेंड सेड ही आई but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. और 4 प्रश्न आते हैं, आप जानते हो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पर। तो पहला प्रश्न है, whom does I refer to in the extract? तो आई कौन है यहाँ पर, आप कौन बोल रहा है, ये इस पैसेज में कौन है, कौन नरेट कर रहा है, एम हेमल। वाई कुडंट ही गो ऑन, क्योंकि उनका गला क्या हो गया था, चोक हो गया था, है ना वो। व्हाट डिड द गेस्चर विथ हिज हैंड्स इंडिकेट, स्कूल इज डिसमिस्ड। एंड व्हाट डज वाइव ला फ्रांस मीन्स, वाइव ला फ्रांस मीन्स आपका लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है, अब 2023 में देखते हैं। तो 2023 में सेट ए बी और सी में आया है आपका ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमिल, और ये आपका रहेगा 4 नंबर के लिए। ये 4 नंबर के लिए रहेगा अब आपका ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर एम हेमिल, 4 मार्क्स में रहेगा। मैंने आपको बताया एम हेमिल का पूरा नाम क्या था, मॉन्सियर हेमल। मॉन्सियर मीन्स फ्रेंच में सर होता है। 2023 में फिर ए बी सी में कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं था। 2022 में भी सेट ए बी और सी में आया, व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन, द लास्ट लेसन। मैंने आपको जब समरी एक्सप्लेन की इस लेसन की, तभी मैंने आपको थीम बता दिया था। शोविनिज्म बताया मैंने, और हाजिमनी, और कैसे लोग जब उस देश के किसी प्रांत के
लोगों से जब उनकी भाषा को छीन लिया जाता है, उनसे उस भाषा को सीखने और बोलने का अधिकार छीन लिया जाता है, तो जो पेन इन्फ्लिक्टेड होता है, जो वो पीड़ा होती है, उसी को दर्शाया गया है। तो लव ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ वॉर अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द पीपल। फिर है जस्टिफाई द टाइटल, लास्ट लेसन सेट ए में था आपका 2022 में। सर नेक्स्ट सेट बी में 2022 में था, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। फ्रांस को उस दिन क्या मिला था, मैंने शुरू में ही बताया समरी में, पार्टिसिपल्स ना, पार्टिसिपल्स पर उसको होमवर्क मिला था जो कि फ्रांस ने नहीं किया। सेट सी में पूछा गया था, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड पे क्या था, वही बात, यही युद्ध की सबसे इंपॉर्टेंट खबर थी कि जो अल्सेस और लेरेन के स्कूल में क्या होगा, जर्मनी में ही पढ़ाई जाएगी। इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लेरेन जर्मनी विल बी टॉट, ये मेन ऑर्डर था। तो बच्चों ये थे आपके लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस जो मैंने आपको लास्ट लेसन से पूछे गए हैं, और मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप इन प्रश्नों को तैयार करें, क्योंकि आप पिछले अगर 5 साल के प्रश्नों को तैयार करते हैं तो इस चैप्टर की आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाती है। सो आई थिंक आपको इस लेसन की समरी अच्छे से समझ में आई होगी, और मैं चाहूंगी कि आप अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे डीओ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।